नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एज में। दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 6 और इसमें हम करने वाले हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले 5 वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं, उनको भी जाके आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। तो उसी सीरीज में ये है वीडियो नंबर 6। इसमें भी हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके पर्यावरण से संबंधित हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपके काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, अम्ल वर्षा या फिर विश्व के तापमान में वृद्धि। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है जिससे ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ है वो पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है जिससे जो है भारी जल संकट आ सकता है। इसका आंसर ऑप्शन सी। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था पिलानी में। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सहतूत। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? डेसिबल से दोस्तों ध्वनि मापते हैं हम, तो इसका आंसर क्या है? ध्वनि। राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। और बात करें राष्ट्रगान की तो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। और जनगण मन के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है राष्ट्रीय गीत जो कि है वंदे मातरम। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1973 में। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है कि उसकी एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर। सागरीत खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये प्रश्न जो है मुझे कंफ्यूज कर रहा है। सागरीत क्या है? मुझे लगता प्रश्न जो है सही नहीं, सागरीत नहीं है यहाँ, यह है सागरी। ठीक है, सागरीय खरपतवार। तो ये है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? तो प्रोटीन देखते हैं किसमें जो है सबसे ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आम में नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन काट देंगे हम। यहाँ पर मक्का में प्रोटीन नहीं है तो ये कट जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा की बात कर रहे हैं ना, प्रचुरता है, तो यहाँ पे सेब में जो है उतना नहीं है। ठीक है, दही में भी उतना नहीं है थोड़ा। तो अंडा देखिए, अंडा, मछली और मटर, इन तीनों में जो है प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। इसका आंसर हो जाएगा जुलाई को। जल जनित रोग है, जल जो दूषित जल होता है उससे कौन सी बीमारी होती है? दस्त, या फिर इसको हम अतिसार भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा बनती है? कुनाइन की दवा बनती है सिनकोना प्लांट से। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, 71% भाग जो है हमारा पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। वायु प्रदूषण का कारण है, तो वायु प्रदूषण का कारण क्या है? धुआं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक है उत्तर भारत का। पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर कोट? इसका आंसर है विषाणु। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल है, ठीक है, चावल जो है खरीफ की फसल है, मूंगफली और ये है कपास। तो ये तीनों जो है खरीफ की फसल है और चना जो है रबी की फसल है। इसके साथ चना, गेहूं, ये सब क्या है? रबी की फसल। ठीक है, इसमें सरसों भी आ जाएगा, तो ये भी लिख लीजिए आप लोग। चना, गेहूं, सरसों, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ठीक है, यहाँ है कौन। पृथ्वी का अपमार्जक क्या है? जीवाणु व कवक। मतलब जिस प्रकार हमारे कपड़े जो है अपमार्जक साफ कर देता है, उसी प्रकार पृथ्वी को साफ सुथरा कौन रखता है? जीवाणु और कवक। चनों नहीं है यहाँ, यह है वनों। वनों के महत्व को का कारण है, एक कारण, ठीक है, ग्रीन हाउस। ठीक है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को।
भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है आम का, सबसे ज्यादा आम की खेती होती है भारत में। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये है उत्तराखंड राज्य से। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो ये है हरे रंग में। भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में पाया जाता है विटामिन सी। निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? वृहद मतलब बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा में कौन सा प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा होता है इसमें, इसलिए अम्ल वर्षा होती है। एनसीटीई का उद्देश्य क्या है? स्कूलों का खुलना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षालयों को अनुदान देना। तो एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण कौन सा नहीं है? ये देखिए, यूरिया जो है रासायनिक उर्वरक है, पोटास, फास्फेट ये सब है। कंपोस्ट जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? सांद्रण मतलब सबसे ज्यादा हमारे पर्यावरण में कौन सी गैस है? तो ये है नाइट्रोजन गैस, सबसे ज्यादा है 78%। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, जैविक घटक कौन सा है? पादप, वायु, जल या मृदा। तो जीवित क्या है? पादप है, ठीक है, पेड़ पौधे। तो इसका आंसर क्या है? जैविक। ठीक है, दो चीजें होती है, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जिसमें जान है, ठीक है, जो जीवित है। तो पादप जीवित हैं, जैसे वायु, मृदा, ये जल, ये सब क्या है? अजीविक घटक हो जाएंगे हमारे पर्यावरण के। तो ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक जो है मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमारे वीडियोस जो है सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।